से दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोविड टेस्ट किया गया है। इसकी रिपोर्ट भी जल्द सामने आएगी। हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सीएम के प्रदेश वापसी 25 दिसंबर तक हो सकती है। सीएम 25 दिसंबर तक प्रदेश वापस हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट क्या आती है। अगर ये टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हो सकता है कि सीएम सुक्खू आज ही या एक दिन में वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश चले जाएं। तो सबसे अहम खबर इस वक्त यही है कि दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोविड टेस्ट किया गया है। इसकी रिपोर्ट भी जल्द सामने आएगी। हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सीएम आगे प्रदेश वापसी 25 दिसंबर तक हो सकती है उनकी प्रदेश वापसी। और इसी के साथ ये भी बता दें कि सीएम की वापसी की संभावनाओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि जल्द राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और यह शपथ ग्रहण 25 दिसंबर से पहले या जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 25 दिसंबर की दोपहर बाद अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद के बाद राज्यपाल का गोवा जाने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल 31 दिसंबर की शाम को वापस शिमला लौटेंगे। इसलिए इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि अगर रिपोर्ट आ जाती है नेगेटिव सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो उसके बाद वो जल्द हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं और 25 दिसंबर की दोपहर के बाद चूंकि राज्यपाल को अहमदाबाद जाना है, तो हो सकता है कि 25 दिसंबर से पहले ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। क्योंकि अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर राज्यपाल की गैर मौजूदगी में ये शायद संभव नहीं होगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि जनवरी में ये पूरा मामला जाए। तो हमारे साथ इन तमाम विषयों पर, इन तमाम सवालों का जवाब के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रणवीर का। रणवीर, 2-3 सवाल थे जो काफी अहम है। पहला तो ये है कि आपको देखकर लग रहा है कि वहां ठंड ज्यादा पड़ रही है। उसके साथ ही ये जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट जो है वो क्या कब तक आ सकती है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, और रिपोर्ट के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तो आगे का प्लान क्या होगा, सीएम का कार्यक्रम क्या होगा? जी हाँ, देखिए, जो तो आपने ठंड का जिक्र किया कि सुबह और शाम यहाँ शिमला की अगर हम बात करें तो ठंड बहुत ज्यादा है और इसी के साथ जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अब नजरें इसी पर टिकी है कि कब जो है मुख्यमंत्री की रिपोर्ट सामने आएगी। सुबह जो मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारी बात हुई है तो अधिकारियों ने ये बताया कि डॉक्टरों ने उनकी जांच की है पिछले कल भी, और पल पल की अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, और मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट जो है आधिकारिक तौर पर जो है अभी डॉक्टरों की तरफ से दी नहीं गई है, और इसका ये मतलब समझे कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री जो है स्वस्थ है, जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो इसी के साथ जो क्वारंटीन पीरियड होता है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से कल यानी 24 दिसंबर को ये क्वारंटीन पीरियड जो है पूरा मुख्यमंत्री का होगा। उसके बाद जो है डॉक्टर फिर से जांच करेंगे और डॉक्टर की सलाह पर ही आगे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बनेगा। तो ये संभावनाएं जताई जा रही है कि 25 दिसंबर तक अगर पूरी तरह से जो है डॉक्टरों की तरफ से उन्हें जो है जो रिपोर्ट दी जाती है, उन्हें अनुमति मिल जाती है, हालांकि स्वस्थ बताए जा रहे हैं, तो 25 दिसंबर तक जो है वापसी संभव है। तो यहां पर अब ये कयास जो है ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसमें जो है समय लगेगा, इंतजार अभी करना होगा। आसार तो यही बन रहे हैं अभी कि ये बात जो है जनवरी के पहले हफ्ते तक जा सकती है, और जनवरी में ही जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा, सुक्खू सरकार का पहला सत्र होगा। और यहाँ पर ये भी आपने दर्शकों को बताया कि जिस तरह से राज्यपाल का जो दौरा है, राजभवन में ही मंत्रियों की शपथ होनी है, तो ये जानकारी राजभवन के कार्यालय से निकल कर आई है कि 25 दिसंबर की दोपहर को यहाँ से राज्यपाल जो है पहले अहमदाबाद जाएंगे और उसके बाद वो अपने गृह राज्य गोवा जाएंगे। तो 31 दिसंबर की शाम तक उनका जो है लौटने का कार्यक्रम है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि अब आसार तो यही नजर आते हैं कि जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार की बात जो है पहुंच गई है। तो दूसरी अहम कड़ी इसमें यह भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है, लेकिन यहां पर अभी
एक जगह ऐसी है शिमला जिले की अगर हम बात करें और कांगड़ा जिले की बात करें, देखिए कांगड़ा में कम से कम जो है 3 मंत्री बनाए जाने हैं। शिमला का अगर कोटा देखा जाए, सारे समीकरणों को देखा जाए तो कुल 2 जो है यहां से जो विधायक है वो मंत्री बनेंगे। अब सीएम सुक्खू की पसंद क्या रहती है वो देखना होगा कि क्योंकि यहां मुकाबला सीधे तौर पर देखिए विक्रमादित्य का पहले तय हो गया कि वो कैबिनेट में आएंगे ही जी। अब जो 2 वरिष्ठ विधायक बचते हैं जिनमें रोहित ठाकुर है जुब्बल कोटखाई से और कुसुम्पटी से अनुरुद्ध सिंह जो तीसरी दफा जो है चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, तो देखना होगा कि उन दोनों में कौन होगा। इसके अलावा हमें कांगड़ा में देखिए अभी जो है जो संतुलन वहां पर बिठाना, एक तो ओबीसी वर्ग से आप देख लीजिए कि चंद्र कुमार का या तो मंत्री बनना तय है या तो उन्हें अभी वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, वो या तो स्पीकर होंगे। ये देखना होगा कि वो मानते हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद जातिगत समीकरण भी देखना होगा। एक जो है राजपूत वर्ग से भी जो है एक विधायक होगा जो मंत्री बनेगा, फिर ब्राह्मण होगा। इसके अलावा अगर हम ट्राइबल कोटे की बात करें तो इसमें जगत सिंह नेगी का नाम प्रमुख तौर पर आ रहा है। एससी कोटे से कौन बनता है ये देखना होगा। जिस तरह से कर्नल धनीराम शांडिल पहले भी कई दफा मंत्री रहे, बहुत वरिष्ठ है। अब देखना होगा कि क्या उन्हें मंत्री बनाया जाता है या किसी और को जो है मौका दिया जाता है। तो समीकरण बहुत ज्यादा ये तो बात हो गई रणवीर समीकरण बिठाने की कि किस तरह से आप तमाम वर्ग को सेटिस्फाई कर सके कि जी देखिए हमारा एकदम जो है बहुत बैलेंस्ड ये कैबिनेट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कैबिनेट का गठन अभी तक हुआ नहीं है और जैसी अभी हालात जैसा आप बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक मामला चला जाए। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ा इम्बैलेंस है और बैठे बैठाए विपक्ष को एक मौका मिल गया है इस पर निशाना साधने का कि आखिर सुक्खू सरकार को किस बात का डर है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार में इतना समय ले रही है। जी हाँ, देखिए कांग्रेस के लिए ये थोड़ा सा जो है किरकिरी का विषय जरूर है क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी। आप चुनावों के भीतर जनता के बीच गए, आपने बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि सरकार के गठन के 10 दिन के भीतर ही जो हमने वादे किए कुछ वादे वो पूरे कर लेंगे। अब पहली कैबिनेट की बात कही है कि ओपीएस पहली कैबिनेट में लागू की जाएगी। 1 लाख नौकरी का वादा किया है, वो भी पहली कैबिनेट का वादा है, लेकिन कैबिनेट आपकी बन नहीं रही है। पहले ये था कि ये माना जा सकता है कि चलिए मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने की वजह से समय थोड़ा और बढ़ गया है, 7 दिन वो जो है टल गया था। 22 दिसंबर से जो है वो विधानसभा का सत्र होना था, तो माना ये जा रहा था कि 25-26 तक जो है मंत्रिमंडल का गठन होगा। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हैं वो अब जो है ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और भाजपा की जहां तक बात करें, भाजपा पूरी तरह से आक्रामक है क्योंकि मुद्दा उनके हाथ में है। एक तो जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से सुक्खू सरकार जो है कार्य कर रही है, प्रदर्शन भी भाजपा यहाँ पर कर रही है। तो अभी जो है चीजें सेटल